मॉर्निंग गाइस। तो हमारा फोटोसिंथेसिस चल रहा था। फोटोसिंथेसिस में हमने हिस्ट्री देख ली थी और हमने पिगमेंट्स देख लिए थे, कौन से कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। नेक्स्ट हमारा जो पिगमेंट आता है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सबसे पहली बात ये है मेन पिगमेंट, ठीक है। हमारा मेन पिगमेंट है इन हायर प्लांट्स, इनमें हायर प्लांट्स में। देन हम बात करें तो ये देता है हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मिलता है ये प्लांट्स में, सबसे ज़्यादा मिलने वाला पिगमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल। अब हम हेड पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये हेड पार्ट क्या होता है, 4 पायरोल रिंग से बना होता है। इससे 4 टेट्रा पायरोल रिंग कहें या 4 पायरोल रिंग कहें, बात तो एक ही है, टेट्रा माने 4। तो क्या है, टेट्रा पायरोल रिंग से बना होता है, जिसके सेंटर पार्ट में क्या होता है, हमारा Mg2 प्लस प्रेजेंट रहता है। सेंटर पार्ट में क्या है, हमारा Mg2 प्लस प्रेजेंट रह रहा है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक टाइप का है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक टाइप का। वहीं हमारा जो सेल पार्ट है वो बना होता है 20 कार्बन एटम से, और जो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक टाइप का, ठीक है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट हम लेके चले तो हमारा जो क्लोरोफिल है 5 टाइप का होता है। क्लोरोफिल कितने, 5 टाइप का होता है जो हमारे हायर प्लांट्स में मिल रहा है। तो 5 पार्ट में हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ये तो क्या है, हमारे हायर प्लांट्स में मिलता है। जिसका हमारा क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। वहीं हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो हमारे क्या है, क्लोरोफिल बी में C55H70O6N4Mg, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लोरोफिल सी आता है वो C35H32O5N4Mg। उसके बाद जो हमारा क्लोरोफिल डी आता है, देखिए इसमें क्या है, हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यही दो मेन है, ठीक है। यही दो मेन पिगमेंट है जो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो हमारा क्लोरोफिल डी है C54H70O6N4Mg, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे 5 पिगमेंट है जो कि मेन है। इसके अलावा हमारे 2 क्लोरोफिल और मिलते हैं, लेकिन वो मिलते हैं बैक्टीरिया में, वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ये दो क्लोरोफिल के टाइप है, ये हमारे बैक्टीरिया से मिलते हैं, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक टाइप के होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनमें क्या हमारे पिगमेंट मिलते हैं। और ये वाले जो 5 हैं ये कहाँ हमारे हायर प्लांट्स में मिलते हैं, जिसमें से भी हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेन है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिए इसमें 4 टेट्रापायरोल रिंग है, जिसके सेंटर में क्या है, एक Mg+2 आयन प्रेजेंट है, जो कि क्या है, 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हमारी देखिए बेसिक स्ट्रक्चर होती है हमारे क्लोरोफिल की, जिसमें क्या है, हमारे बीच में एक सेंटर Mg+2 आयन होता है जो कि नाइट्रोजन एटम से जुड़ा रहता है। ये 4 नाइट्रोजन एटम हो गए और ये हमारी 4 पायरोल रिंग हो गई, ठीक है। अब ये चारों पायरोल रिंग एक दूसरे से मीथेन ब्रिज के थ्रू जुड़ी रहती है।
तो देखिए ये हमारी क्या है बेसिक, हम बात करें कि ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे क्लोरोफिल ए का, जिसमें हमारे क्या है ए बी सी डी हमारी क्या है, हमारी 4 पायरोल रिंग है। अब देखिए जिसमें हमारे यहाँ देखिए डी वाले पर क्या है, हमारे ये जुड़ा हुआ है हमारे टेल पार्ट, ये जो है ये हमारी टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक टाइप की, और ये हमारा हेड पार्ट है जो कि क्या है हाइड्रोफिलिक टाइप का है। अब देखिए अब हम इसकी बॉन्डिंग कर लेते हैं, हम इसकी क्या है, इसमें कई जगह बॉन्ड्स मिलते हैं, डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को क्या है बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम क्या है एक को एक जगह एक छोड़ के एक हम क्या करें बॉन्डिंग कर लिया। देखिए यहाँ हमने इस आर्म पर लगाया, इसको छोड़ के यहाँ लगा दिया। अब उस देखिए है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ आर्म्स पर हम बॉन्डिंग कर रहे हैं। एक को छोड़कर एक पे लगाया, देखिए हमने यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दिया यहाँ लगा दिया, फिर हमने इस आर्म को छोड़कर यहाँ लगा दिया, फिर इसको छोड़ दिया यहाँ लगा दिया, इस आर्म को छोड़ दिया है यहाँ लगा दिया, अब इस आर्म को छोड़ के यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ के यहाँ लगा दिया। अब हम ऐसे ही हम अल्टरनेट एक आर्म छोड़ के एक आर्म पर हम क्या कर रहे हैं बॉन्ड्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉन्डिंग पैटर्न। यहाँ देखिए हमने इस पर भी एक को छोड़ के एक लगाया है, तो ये क्या है हमारी पूरी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए रिपीट कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है बीच में सेंटर एनर्जी एटम है जो कि 4 पायरोल रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे एन आ गए हैं, ये 4 हमारी पायरोल रिंग है। यहाँ हमारी डी वाली पायरोल रिंग पे क्या है हमारी टेल जुड़ी हुई रहती है, तो ये वाला टेल का पार्ट है, ठीक है। तो हमने बॉन्डिंग करी है, हम एक आर्म छोड़कर एक आर्म पर क्या है हम लगा रहे हैं अल्टरनेट बॉन्डिंग कर रहे हैं डबल बॉन्ड। फर्स्ट हमने ए पायरोल रिंग से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट हमने ये लगाया, इसको छोड़ा यहाँ पर लगाया, इसको छोड़ा यहाँ लगाया, इसको छोड़ा यहाँ लगाया, उसके बाद में ठीक है यहाँ छोड़ा यहाँ लगाया, यहाँ छोड़ा यहाँ लगाया, सिंपल सी है, आपको याद हो जाएगा। एक को छोड़ के एक को हमें बॉन्ड लगाने, यहाँ पर छोड़ा ये यहाँ पर लगाया, उसके बाद ये वाला पार्ट छोड़ दिया है, यहाँ पर लगा दिया, इसको छोड़ा इसको लगाया। यहाँ पर क्या है हमारे ये जो हमारी टेल पार्ट है इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, इसके कारण क्या होती है ये हाइड्रोफोबिक टाइप की होती है। ये तो हो गई हमारी क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोरोफिल ए। अब देखिए क्लोरोफिल बी में यहाँ CH3 की जगह है ना CHO आ जाता है, CH3 की जगह CHO आ जाता है और हमारी स्ट्रक्चर बन जाती है क्लोरोफिल बी की, ठीक है। तो अगर आप CH3 को रिमूव करके CHO लगा देंगे तो हमारा क्लोरोफिल बी बन जाएगा। इसके बाद हमारी स्ट्रक्चर आती है कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स की स्ट्रक्चर तो क्लोरोफिल से भी सिंपल है। हमारे यहाँ इसमें बस आपको स्टार्ट करना है, हमारी ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनती है हमारी कैरोटीनॉइड्स की, जिसमें देखिए आप बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, ये आ गए हमारे डबल बॉन्ड। अब एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, सेम एक CH3 हमने यहाँ लगा दिया, एक CH3 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब
अब जो हमने साइड में जो रिंग बनाई है, अब उसको देख लेते हैं। आप देखिए, ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पर बस इतनी सी स्ट्रक्चर है हमारी कैरोटिनॉइड्स की। सिंपल है ना। नो बीच में ये बना दिया हमने, यहाँ पर ऊपर दो नीचे दो, उल्टा कर दिया जस्ट उसको, बन गई हमारी। ये है कैरोटिनॉइड्स की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर और कैरोटिनॉइड्स की स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे आते हैं पिगमेंट्स, तो हो गए। अब आता है हमारा लाइट, या हम कहें लाइट स्पेक्ट्रम, या हमारा चौथा रो मटेरियल। तो अगर लाइट स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो प्लांट्स है सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को ही अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि हमारा 680 से लेकर 720 तक होता है, ठीक है। स्पेशली 680 से लेकर 700 तक, ठीक है। ये जो 720 है इसको हम फार रेड लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये 710, 720, 701 से लेकर 720 तक का स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट नहीं आते, लेकिन इसको हम फार रेड बोलते हैं। तो अब ये देख लेते हैं हमारा लाइट स्पेक्ट्रम। छोटा है हमारा लाइट, तो सबसे पहली बात, प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में करते हैं। जो कि क्या होता है हमारे 680 से 720 के बीच का होता है, ठीक है। हमारे 620 से लेके 720, 680 से लेके 720 तक का होता है। देखिए, अब प्लांट है जो कोई भी पिगमेंट है जिस लाइट स्पेक्ट्रम को ऑब्जॉर्व करता है वो उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। जिसे हम पता करते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। जो कि का हम क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो देखिए, हमारी लाइट आती है सन से, जो लाइट होती है वो काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे हमारी यूवी लाइट, एक्स रे, कॉस्मिक रेज और हमारी रेडियो वेव्स, है ना, गामा लाइट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का, जो कि हमारी 7 रंग की लाइट से बना होता है, जिसको हम विबज्योर कहते हैं। अब विबज्योर में हमारे 7 रंग आते हैं, जिसमें से भी अगर हम बात करें तो लाल और नीला है। लाल और नीले कलर का जो रंग लाइट है उसमें जो प्लांट है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ग्रीन कलर की लाइट में हमारे प्लांट है सबसे कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्लांट किसी स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जॉर्व करता है जिसको उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्टिवेशन स्पेक्ट्रम अलग से लिखा है, क्योंकि देखिए पिगमेंट एक स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रम में ही क्या एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्टिवेट हो रहे हैं उसे हम एक्टिवेशन लाइट स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं।
क्या है, हम इनको जानते हैं या हम इनको पता लगाते हैं हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम किसी भी पिगमेंट का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता कर सकते हैं, हम उसका एक्टिवेशन स्पेक्ट्रम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया है हमारा स्पेक्ट्रम की बात। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्लांट्स क्या करते हैं इन ब्लू एंड रेड लाइट। क्या होता है, मैक्सिमम हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर की लाइट में हमारा क्या है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नोट कीजिए। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, मेजर बाय। ठीक है, ठीक है, मेजर बाय कर लीजिए, आइडेंटिफाइड बाय कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट देखिए, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी रेज, ठीक है, ये है हमारा 680 और 720। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे ये रेड है वो 700 तक, तो क्या है इसको रेड कहेंगे। लेकिन जब ये 720 पर आ जाएगा, 720 nm पर आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ये फार रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार रेड के ऊपर ही रेड ड्रॉप इफेक्ट दिया था, तो ये आप बना लीजिए। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस में हमारे पीएस सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए हैं, हमारे CO2 है, H2O है, हमारा पिगमेंट है, हमारे लाइट है, तो ये क्या है, हमारे रॉ मटेरियल हो गए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। फर्स्ट तो इसमें क्या है, ये रेड ड्रॉप इफेक्ट है हमारा ये क्या है, फार रेड पर होता है। तो इसमें क्या है, जब तक 700 nm लाइट रहती है तब तक तो क्या है, फोटोसिंथेसिस होता रहता है। लेकिन जैसे ही 720 या फार रेड लाइट आ जाती है, तो हमारा क्या फोटोसिंथेसिस का जो स्पीड है वो कम हो जाती है, रेट कम हो जाती है। ये है फार रेड इफेक्ट।
क्या हमारी फार रेड में जो रेट है वो गिर जाएगी, हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम हो जाएगी। तो ये है हमारा फार रेड ड्रॉप इफेक्ट की, मतलब अगर रेड लाइट में हो रही है यहाँ पर 700 nm तक की लाइट है तो क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे ही फार रेड लाइट आएगी 720 nm तक बढ़ जाएगी, तो हमारी क्या है, हमारी जो रेट है, जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। ये है हमारा रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड सिस्टम। तो अब देखिए आपने लास्ट ईयर क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे तो आपने क्वांटासोम नाम सुना होगा, है ना। क्वांटासोम जो कि थाइलाकॉइड्स की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर क्या है, या फिर हम कहें थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर क्या हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स है या हमारे जितने भी पिगमेंट वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ना, था ना। तो वही बस इन्हीं क्वांटासोम पर हमारे पीएस फर्स्ट सिस्टम, पीएस सेकंड सिस्टम मिलते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, पीएस सिस्टम। अब इस पीएस सिस्टम को ठीक है, तो इसके दो नाम है हमारे पीएस के, फोटोसिंथेटिक सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है हमारे दो टाइप का, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड। अब ये दोनों ही क्या होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होते हैं बाहर की ओर होता है, एक होता है अंदर की ओर होता है। या फिर हम कहें कि थाइलाकॉइड एक तो स्ट्रोमा वाले पार्ट की तरफ होता है और एक क्या है ल्यूमेन वाले पार्ट की तरफ होता है। तो ये दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसमें हमारे जितने पिगमेंट है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, क्लोरोफिल के एक्टिवेशन का काम करते हैं। या फिर हम सीधी सी बात कहें कि इन्हीं से क्या होता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है इन्हीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं पे जितने भी पिगमेंट है वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक पिगमेंट का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमारा क्लोरोफिल हमारा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट फोटोसिंथेटिक सिस्टम। तो ये देखिए ये होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, जो कि हमारी क्या है अलग अलग वेवलेंथ पर काम करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। तो हमारे जो पिगमेंट सिस्टम है उसके बारे में हमारे बताया था लेविस ने, अमरसन और लेविस ने। ठीक है, एंडरसन और लेविस ने बताया था ये दो टाइप का होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड। ठीक है, हम इसकी कंपैरेटिव स्टडीज ही कर रहे हैं, दोनों साथ में हो जाएगा। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कि ये हमारे 700 nm की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्या है हमारे 700 nm की लाइट को क्या है अब्सॉर्ब करता है। सेकेंड हम बात करें तो हमारा जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है ये 680 nm की लाइट को क्या है अब्सॉर्ब करता है। वो 700 को कर रहा है, ये 680 को कर रहा है। ठीक है, अब पिगमेंट सिस्टम में हमारे क्या होते हैं पिगमेंट्स मिलेंगे, तो इस
इसमें 200 से 400 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मिलते हैं, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल बी मिलता है, 50 हमारे कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। क्या हमारे कैरोटीनॉइड्स मिल रहे हैं, फाइकोबिलेट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें है ना हमारे 2 FPS मिलते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पिगमेंट सिस्टम सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, हमारे 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है। 50 क्या होते हैं, हमारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइकोबिलेट्स होते हैं। अब हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा यूबिक्विनोन होता है, यूबिक्विनोन होता है ए एंड बी टाइप का, ठीक है। हमारी यूबिक्विनोन होता है इसमें यूए यूबी टाइप का, ठीक है। ये इनकी प्रेजेंस की बात होगी। अब देखिए थर्ड हम पॉइंट ले तो ये क्या होता है, ये वाला थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, क्या होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है थाइलेकोइड की, और वहां हम उसकी बात करें तो वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है हमारा, ये आउटर मेम्ब्रेन थाइलेकोइड के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लेके चले तो फोर्थ पॉइंट ले सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए है वो कम मिलते हैं, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए इसमें कम मिलते हैं और इसमें ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चले फिर तो हमारे पीएच सिस्टम फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंस मिलते हैं, और ये हमारे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्ट होता है। हमारा लाइट सिस्टम, हमारा मतलब अब लाइट रिएक्शन आएगी ना, हमारे फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट है, ये क्या हमारी लाइट और डार्क, सॉरी हमारे लाइट में साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शन में पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। वहां पर क्या है, पीएच सेकंड में H2O के हाइड्रोलाइसिस के कारण NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इसमें क्या है, ये है पी साइक्लिक प्रेजेंटिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, ठीक है। वो हमारा सिर्फ क्या है, नॉन साइक्लिक है, उसमें सिर्फ पार्ट लेता है। हमारा नॉन साइक्लिक टाइप का जो लाइट रिएक्शन आएगी उसमें ही पार्ट लेता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें है ना O2 एब्सेंट होती है, O2 का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है, O2 का
प्रेजेंस होती है O2 का यूज होता है। इसके अलावा हमने जहाँ पर इसका नाम लिखा था ना, हमने लिखी थी कि इसमें क्लोरोफिल, इतने कैरोटीनॉइड, इतने का क्लोरोफिल होते हैं, उसके साथ आप अटैच कर लीजिएगा इसमें Mn Na प्रेजेंट होता है, Mn Na और Cl ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है ऑटोलाइसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, Mn+2 Na+ और Ca+2 ये क्या करते हैं, वहां पर लिख लीजिएगा साथ में ही, ये क्या करते हैं हेल्प इन फोटोलाइसिस करते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई, कंपैरेटिव स्टडीज भी हो गई और इनके बारे में दोनों साथ में हो गए। तो कल से हम अपनी लाइव सेक्शन चालू करने वाले हैं।